नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान के 20वें राज्यपाल बने कल्याण सिंह, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में जय श्री राम के नारे लगने के बाद बड़ी सियासी हलचल, कांग्रेस ने साधा निशाना। और मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने कराया 12 बाल श्रमिकों को मुक्त। भट्टा बस्ती इलाके में चूड़ी के कारखाने में काम करते थे बाल श्रमिक। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने राजस्थान के 20वें राज्यपाल के रूप में आज यहां राजभवन में पद व गोपनीयता की शपथ ली। उन्हें उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, मुख्य सचिव राजीव महेश्वरी सहित अनेक राजनेता, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। शपथ के बाद सभी लोगों ने कल्याण सिंह को बधाई दी। राज्यपाल ने भी सभी से आत्मीयता के साथ मुलाकात की। इससे पहले कल्याण सिंह आज सुबह वायुयान द्वारा दिल्ली से रवाना होकर जयपुर पहुंचे। सांगानेर एयरपोर्ट पर उनका मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, मंत्रिमंडल के सदस्यों ने उनकी अगुवानी की। एयरपोर्ट से वे खासा कोटी होटल पहुंचे तथा यहां से शपथ ग्रहण के लिए राजभवन पहुंचे। गौरतलब है कि राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार पिछले 1 माह से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक के पास है। नाईक ने राज्यपाल मार्गरेट अल्वा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कार्यभार संभाला था। मैं कल्याण सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक राजस्थान के राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं राजस्थान की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। प्रदेश के नए महामहिम राज्यपाल कल्याण सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में जय श्री राम के नारे लगने के बाद सियासी पारा गर्म हो गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर किसी की ताजपोशी के वक्त ऐसे नारे लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा ने जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के राज में संवैधानिक शक्तियों का हनन हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह की नारेबाजी कर क्या संदेश देना चाहते हैं, यह समझ से परे है। देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय की शपथ ग्रहण समारोह है और वो एक संवैधानिक पद होता है और उस शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ तक समझ में पूरा आ रहा है कि जब से एनडीए का शासन स्थापित हुआ है और जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वहाँ प्रतीकवाद की राजनीति बहुत ज़्यादा हावी है और उसी क्रम में उनके समर्थित कार्यकर्ता जो हैं हर समारोह में नारेबाजी करते हैं और नारेबाजी करके कोई संदेश देने का प्रयास करते हैं। तो मैं समझती हूँ लोकतांत्रिक व्यवस्था से स्थापित सरकारों के द्वारा यदि इस चीज़ को प्रश्रय दिया जाता है या उनके समर्थित पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा करते हैं तो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन भी है और जिस प्रकार का वो प्रकारांतर में संदेश देना चाहते हैं वह मनुष्य स्थापित करने वाला संदेश हो सकता है। राजधानी की भट्टा बस्ती पुलिस ने आज सुबह एक कारखाने में 12 बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर 2 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मानव तस्करी यूनिट ने आज सुबह भट्टा बस्ती इलाके के सेक्टर 3 स्थित चूड़ी के कारखाने में मुखबिर की सूचना पर छापा मारा। छापे के दौरान कारखाने में 12 बाल श्रमिक काम करते हुए मिले। इस पर पुलिस ने कारखाना मालिक मोहम्मद साहिद तथा रिजाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि इन बाल श्रमिकों को झारखंड व बिहार के अन्य इलाकों से पढ़ाई कराने व काम सिखाने का झांसा दिखाकर लाया गया था। इन बालकों की उम्र 10 वर्ष से 16 वर्ष के बीच है। पूछताछ में दोनों कारखानों मालिकों ने बताया है कि वह प्रत्येक बाल श्रमिक को 1500 रुपए महीने देते थे। पुलिस के अनुसार यह बाल श्रमिक पिछले काफी महीनों से यहाँ काम कर रहे थे। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि भट्टा बस्ती इलाके से पुलिस पहले ही बड़ी संख्या में बाल श्रमिकों को मुक्त करा चुकी है। क्या थेगा, मैं हमारे खास मुखबिर ने सूचना दी थी कि भट्टा बस्ती में सब्जी मंडी के पीछे जो हाउसिंग बोर्ड है उसमें 2 मकानों में बच्चों से चूड़ी का काम करवाया जा रहा है।
कल शाम को हम आकर के इसकी रेखी करके गए थे, तो 2 बच्चे नीचे आए, तो हमें लगा कि वास्तव में इसमें बच्चे हैं। आज हमने सुबह आकर के इसमें कार्रवाई की, जिसमें हमारे बाल अधिकारिता विभाग से हैं राकेश जी तिवारी जी हैं और कलेक्टर की टास्क फोर्स से अमित कुमार जी हमारे साथ ही हैं, वो और हमारी मानव तस्करी सेल के पूरी टीम को साथ लेकर के और आज हमने ये कार्रवाई करके और 10 बच्चों को हमने मुक्त करवाया और एक जो काम कराने वाला था उनसे उसको लेकर के आए। एक मकान मालिक है, उसमें 1 साल से यहाँ काम कर रहे थे और चूड़ियों का काम कर रहे थे। एक तरफ प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल कल्याण सिंह राजभवन में अपने पद की शपथ ले रहे थे, तो उधर दूसरी तरफ शहर की सड़कों पर उनके नाम को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नए राज्यपाल की नियुक्ति पर ऐतराज जताया। उनकी दलील थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए कल्याण सिंह ने संविधान का उल्लंघन किया है। दरअसल नवनियुक्त राज्यपाल कल्याण सिंह के नाम को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने विरोध जताया है। कल्याण सिंह के विरोध में इन प्रदर्शनकारियों ने वक्त भी वो चुना जब कल्याण सिंह राजभवन में अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने कल्याण सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पार्टी की ओर से किया जाने वाला ये विरोध प्रदर्शन पहले से ही सुनियोजित था, लिहाजा किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रदर्शनकारियों से ज्यादा पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात रहा। शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारी राजभवन तक रैली निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। कल्याण सिंह का विरोध जताने के पीछे पार्टी की दलील थी कि कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए कई बार संविधान और कानूनों का उल्लंघन किया। पार्टी नेताओं ने कल्याण सिंह के राज्यपाल से हटाने की मांग को लेकर मुहिम चलाने की बात भी कही। उनके मुताबिक देश भर में उनके राज्यपाल बनने के विरोध में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा। असल में इस विरोध प्रदर्शन का मकसद जो कल्याण सिंह जी को यहाँ पर राज्यपाल नियुक्त किया गया है उसके विरोध में हमने ये विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि ये जो राज्यपाल नियुक्त किया गया है इनका लिब्राहन कमीशन के अंदर भी बाबरी मस्जिद के लिए नाम आया हुआ है। और ऐसे जो सोच के क्रिमिनल सोच के आदमी है वो एक शांति और सौहार्द के प्रतीक राजस्थान के अंदर राज्यपाल को नहीं बनाना चाहिए। उसकी सोच जब ऐसी होगी तो राज्य के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें हमने जब तक ये राज्यपाल पद से नहीं हटाए जाएंगे तब तक हमने पूरे राज्य भर में, वैसे आज हमने पूरे राज्य भर में इसका विरोध प्रदर्शन किया है। साथ में हम आगे जो प्रोग्राम है, आगे का कार्यक्रम ये रहेगा कि हमने हस्ताक्षर का अभियान चलाएंगे, उसमें हस्ताक्षर करने पूरे राजस्थान में। उसके बाद में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को हम लोग वो भिजवाएंगे ताकि उनको राज्यपाल पद से बेदखल किया जाए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्रह्मपुरी थाना इलाके में स्थित मंगला माता के मंदिर के पास आज सुबह एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने से 4 लोग नीचे दब गए। सूचना मिलने पर आपदा प्रबंधन की टीम, निगम कर्मचारी और पुलिस मौके पर पहुंची और दबे हुए लोगों को सकुशल बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया। यह हादसा निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत गिरने के दौरान हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंगला माता मंदिर के पास एक 3 मंजिल बिल्डिंग में तीसरी मंजिल का कार्य चल रहा था और लोहे का जाल लगाया जा रहा था और जाल के साथ ही बिल्डिंग का एक हिस्सा पास के मकान के ऊपर गिर गया, जिसमें रहने वाले 4 लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। निगम आयुक्त का कहना है कि इस बिल्डिंग मालिक को पहले भी नोटिस दिया जा चुका है और काम बंद करने का आदेश था, लेकिन फिर कार्य चालू कर लिया गया था। अब हादसा होने के बाद भवन को सील कर दिया गया है। मंगला माता रोड पे गणेश लाल सैनी का मकान है, जो कि बगैर इजाजत के निर्माण कर रहे थे। निगम द्वारा पूर्व में इनको नोटिस जारी करके काम बंद कराया था, इन्होंने वापस शुरू कर दिया। आज जब ये सीढ़ियों के गुमटी के ऊपर कोई निर्माण कर रहे थे, उस टाइम आंशिक उसका भाग गिरा है। मौके पर सिविल डिफेंस, निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन दल बल सहित पहुँच के और इसके ऊपर कार्रवाई की है और निगम द्वारा इसके जो ऊपर जो नवनिर्माण का हिस्सा है उसको सीज कर दिया गया है और जिनके चोट आई है उनको जो हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हम अंदर बैठे हुए थे, मैंने सोचा कि भाई कोई सिलेंडर की बड़ी गाड़ी गिर गई, धम धम की आवाज आई। फिर मैंने बाहर आके देखा तो वो बिल्डिंग, ये जो छत बनी हुई है, ये आई नीचे। तो इसमें 3-4 तो बच्चे थे, मैंने उनको बाहर निकाला। फिर देखा तो एक जने अंदर से कमर हमारे कंवर साहब लगते हैं जिया जी, वो घायल हो गए। उनको निकाल के फिर बाहर बुलाई, फिर 108 बुलाई हमने, पब्लिक पुलिस को फोन किया, वो तुरंत आई, नगर निगम वाला है। फिर उसकी जिसके बच्चे घायल होंगे मदर को बुला के ले गई फैक्ट्री के अंदर से। लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती व तेजा दशमी के उपलक्ष्य में शहर में जगह जगह विभिन्न आयोजन हुए। इस अवसर पर बाबा रामदेव मंदिर सेवा समिति मेला आयोजन कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में कलश यात्रा व शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा दोपहर 2:30 बजे भवानी निकेतन कॉलेज से रवाना होकर चोमू पुलिया, अम्बाबाड़ी सर्किल, खंडेलवा टावर, कबीर भवन होकर विवेकानंद कॉलोनी के बाबा रामदेव मंदिर पहुंची। इसी प्रकार चांदपुर बाजार, उनियारों का रास्ता के गुलाब बाड़ी स्थित बाबा रामदेव मंदिर में 2 दिवसीय मेला भजन संध्या का आयोजन हुआ। नहरी का नाका में बाबा रामदेव का विशेष श्रृंगार कर नवीन पोशाक धारण करवाई। तेजाजी महाराज और रूनीचा धाम के जयकारों से शहर के स्थान गुंजायमान हो गए। इधर मोहनदास चौक स्थित रामदेव जी मंदिर में सुबह विशेष पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरित किया गया। इसी प्रकार से शहर के अन्य रामदेव जी मंदिरों में भी बाबा रामसा पीर की मनुहार के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। तेजा दशमी के अवसर पर तेजाजी महाराज के मंदिरों में जयकारों और भजनों की गूंज सुनाई दी। गंगा पुल बाहा स्थित तेजाजी मंदिर में सुबह विशेष पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं की ओर से भी पूजा करने का सिलसिला चला। सीएससी बिंदायका में तेजाजी का मेला भरा। सुबह श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की तथा दोपहर बाद से भजन सत्संग के कार्यक्रम होंगे। बाबा रामदेव जयंती राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष में, पूरी दुनिया तक में मनाई जाती है बाबा रामदेव जयंती। और ये जयंती भाद्र महीने में शुक्ल पक्ष जयंती बाबा रामदेव जी की मनाई जाती है। इनका बड़ा मंदिर जो दुनिया में सबसे बड़ा है वो रामदेवरा रूनीचा में है, पोखरण जैसलमेर जिले में है। लाखों दुनिया इस समय बाबा रामदेवरा रूनीचा में बाबा के दर्शन कर रही है। इसी कड़ी में राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले के अंदर नहरी का नाका में आज विशाल बाबा रामदेव जी की जयंती महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें हजारों भक्तगण आज शाम को महाआरती के बाद पंडित प्रसाद करेंगे और भंडारे का आयोजन भी रखा गया है। बाबा रामदेव जयंती भादवे दोष में बाबा का जन्म हुआ था। भादवे की दोष को दशमी को बाबा ने समाधि ली थी और ये लोक देवता रूनीचा में है। उनसे पहले दोज को मेला मसूरिया बाबा के जोधपुर में भरता है। उससे पहले दोज को मेला मसूरिया बाबा के भरता है जोधपुर में। उसके बाद रामदेव जी ने 10वीं में समाधि ली थी 10 के दिन। और ये लोक देवता है, सबको तत्काल परिचय देते हैं।
गोपालपुरा बाईपास के 10B स्कीम कॉलोनी में स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में सुगंध दशमी के अवसर पर जैन धर्म के सबसे बड़े तीर्थ समेत शिखर पर्वत की विशाल झांकी सजाई गई है। सायं 6:30 बजे झांकी का उद्घाटन प्रसिद्ध समाज सेवी धूपचंद गुणमाला देवी सोगानी ने किया। यह झांकी श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रात्रि 10:30 बजे तक रही। मुख्य संयोजक सुदेश गोदिका व अनिल सोगानी ने बताया कि जयपुर में पहली बार सुगंध दशमी पर 30 गुना 70 फीट साइज के समेत शिखर पर्वत की विशाल झांकी लगाई गई है। इस झांकी की विशेषता होगी कि इसमें श्रद्धालु पर्वत पर इसे 24 तीर्थंकरों के टुकड़ों पर दर्शन वंदना कर पुण्य कमाएंगे। शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी पर्वत के अनुसार ही विशेषज्ञों, इंजीनियरों, विद्वानों के निर्देशन में इस झांकी की रचना की गई है। इस झांकी में गंधर्व नाला, घना वन, पशु पक्षी, पर्वत से मोक्ष पधारे जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों के टॉक सहित जल मंदिर, भगवान चंद्र प्रभु एवं भगवान पार्श्वनाथ के टॉक का विशेष रूप से वास्तविक दृश्य दिखाए गए हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेली जा रही 33वीं राष्ट्रीय सीनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता व 7वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेले गए मुकाबलों में महिलाओं के मुकाबले में अत्यंत रोचक एवं संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिले, जिनमें सीनियर महिला 57 किलोग्राम भार वर्ग में सुचित्रा सिंह झारखंड ने अत्यधिक संघर्षपूर्ण मुकाबले में दीपशिखा बिहार को हराते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसी प्रकार 73 किलोग्राम भार वर्ग के महिला फाइनल में गगनजोत गिल हरियाणा ने हेमलता CRPF को हराया। प्रदेश में मानसून पूरी तरह से मेहरबान है। सावन में तेज बारिश के बाद कुछ दिन तक उमस वाली गर्मी का माहौल रहा, लेकिन पिछले 4 दिन से भादो माह में सावन जैसे झूमकर बरस रहा है। पिछले 4 दिन से रुक रुक कर हो रही व्यापक बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे, वहीं मौसम में ठंडक घुल गई है। राजधानी जयपुर में गुरुवार सुबह से मौसम खुशनुमा है और सावन की फुहारें सी बरस रही है। भादवा में सावन जैसी झड़ी लगने से तापमान लुढ़क कर काफी कम हो गया है। बीसलपुर बांध से फिर गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। बीसलपुर बांध में कम से कम 2 वर्ष का पीने का पानी उपलब्ध हो गया है। बरसों बाद बांध पूरी तरह से लबालब हुआ है। अजमेर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं हल्की और कहीं मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। वहीं बीकानेर तथा जोधपुर संभाग में कई स्थानों पर बारिश होने से फसलों को काफी फायदा पहुंचा है। इसके साथ ही कोटा, अजमेर तथा उदयपुर संभाग में बारिश होने से नदी नाले उफान पर होने के साथ ही बांध और ताल तलैयाओं में भी पानी की आवक बढ़ गई है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान के 20वें राज्यपाल बने कल्याण सिंह, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में जय श्री राम के नारे लगने के बाद बड़ी सियासी हलचल, कांग्रेस ने साधा निशाना। अब मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने कराया 12 बाल श्रमिकों को मुक्त। भट्टा बस्ती इलाके में चूड़ी के कारखाने में काम करते थे बाल श्रमिक। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।